व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादिकलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च नापणं सारसम्पदः गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः
श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मृदुला सांख्यायन है। मैं एक लीडरशिप कोच हूँ, एक लेखिका हूँ और आध्यात्मिक साधक भी हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा है कि मुझे आचार्य श्री का सानिध्य और उनका शिष्यत्व प्राप्त हुआ। आज के इस गुरु पूर्णिमा विशेष आनंद उत्सव में आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन है। मेरे लिए अत्यंत हर्ष और सम्मान की बात है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि ठहर कर अपने जीवन में प्राप्त ज्ञान, मार्गदर्शन और उस दिव्य प्रकाश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक बहुत ही सुंदर पावन अवसर है, जो हमारे जीवन को दिशा और अर्थ प्रदान करता है। तो आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज संगीत, ध्यान और सार्थक संवाद के माध्यम से हम सब मिलकर इस गुरु तत्व जो हम सभी के भीतर छिपा हुआ है, सर्वोच्च संभावनाओं को जागृत करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और आचार्य जी से इसके बारे में हम ज्ञान भी अर्जित करेंगे। ऑल्सो ये मेरे लिए परम सौभाग्य और सम्मान का क्षण है कि मैं आज की इस संध्या के हमारे पथ प्रदर्शक आचार्य श्री शिवम जी का स्वागत करूं, जो एक प्रख्यात आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, शिवम फाउंडेशन के संस्थापक हैं तथा आत्म परिवर्तन की यात्रा में लाखों साधकों को के प्रेरणा स्रोत भी हैं। और वो MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में डीन भी हैं फॉर स्पिरिचुअल साइंसेस। सो आइए हम सभी मिलकर हृदय से आचार्य जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका स्वागत है आचार्य जी। और एक स्तुति छोटी सी करूंगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस सुंदर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर रही हूँ। श्रीमती लक्ष्मी रामनाथ एक रिटायर्ड बैंकर हैं। उन्होंने कैनरा बैंक मुंबई में डिविजनल मैनेजर के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। उन्हें संगीत से विशेष प्रेम है। इसके साथ ही उन्हें स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाना, पढ़ना और जीवन को स्वस्थ और सकारात्मक बनाने वाली गतिविधियों में बहुत रुचि है। लक्ष्मी जी, आप का स्वागत है। नमस्ते गुरुजी। मेरे लिए बड़ी सुंदर ये दिन है कि आप सबके सामने एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करें। हम गणेश जी को पहले बुलाते हैं और उनका आशीर्वाद लेके आगे जाते हैं। क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम नमो गिरिजासुत गणपति। प्रथम नमो गिरिजासुत गणपति। प्रातः समय उठ कर मैं ध्यान। प्रातः समय उठ कर मैं ध्यान। सुमिरन नाम तिहारो तिहारो। प्रथम नमो गिरिजासुत गणपति। प्रथम नमो गिरिजासुत गणपति। एक दंत गजवदन कहावे। एक दंत गजवदन कहावे। रिद्धि सिद्धि के दाता वे। रिद्धि सिद्धि के दाता वे। वंदन तुझको हे परमेश्वर। पूर्ण काम हमारो हमारो। प्रथम नमो गिरिजासुत गणपति। प्रथम नमो गिरिजासुत गणपति। सब देवन में पहली पूजा। आ, आ, सब देवन में पहले पूजा। महादेव भी आए दूजा। महादेव भी आए दूजा। लंबोदर हाथ में मोदक। लंबोदर हाथ में मोदक। मूषक पर पधारो पधारो। प्रथम नमो गिरिजासुत गणपति। प्रथम नमो गिरिजासुत गणपति। प्रातः समय उठ कर मैं ध्यान। सुमिरन नाम तिहारो तिहारो। प्रथम नमो गिरिजासुत गणपति। प्रथम नमो गिरिजासुत गणपति। बहुत बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू लक्ष्मी जी। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आचार्य श्री शिवम जी एक प्रख्यात आध्यात्मिक मार्गदर्शक, आचार्य और चेतना के अन्वेषी हैं। वे MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और मायर्स ग्रुप में डायरेक्टर और डीन हैं फॉर स्पिरिचुअल साइंसेस, और 1.5 लाख स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, वहाँ पे कार्यरत हैं, और शिवोहम फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। पिछले 2 दशकों से वे ध्यान, आत्मबोध और भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान को सरल, साइंटिफिक और व्यवहारिक रूप से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में हजारों साधक आत्म परिवर्तन, आंतरिक शांति और जागरूक जीवन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जो विजन है वो है कि टू अवेकन द कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, creating a world
that lives as one family. वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो बहुत ही दिव्य स्वप्न है वो साकार होता अब नजर आ रहा है धीरे धीरे। और इसको साकार करने के लिए मिशन के हमारे 3 पॉइंट्स हैं। एक तो ग्लोबलाइज मेडिटेशन, हम कैसे ध्यान को, साधना को सारे विश्व में फैलाएं, जन जन में फैलाएं, हर घर में फैलाएं। और दूसरा ये है कि कल्टिवेट कम्युनिटीज, आप जैसे लोगों की कम्युनिटी हो दैट आर मटीरियली रिच और स्पिरिचुअली अवेकेंड विद लव, हार्मनी, कंपैशन एंड सेलिब्रेशन। और तीसरा ऑफ कोर्स जो हमारी शिवोहम फैमिली है, वो who inspire others to live their values and take this mission forward to the rest of the world। तो हम वो सारी वैल्यूज खुद में भी देखें और औरों को भी उसके बारे में प्रेरणा दें। तो इसके साथ ही मैं आचार्य जी को आमंत्रित करूंगी, वो हमसे अपना संदेश शेयर करें, साझा करें। सभी को प्रेम पूर्ण नमस्कार। और आज इतना सुंदर दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो आज पूरी दुनिया में लाखों लोग अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं। लेकिन मैं आज आपसे एक अलग प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आज आपके गुरु आपके सामने खड़े होकर आपसे केवल एक ही गुरु दक्षिणा मांगे, तो वह क्या मांगेंगे? ये इस बात पर कुछ क्षण के लिए विचार करें और सोचें कि क्या होगा वो। तो मुझे लगता है कि यदि इस पर विचार करें तो वो क्या होगा। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो क्या वो फूल होंगे, क्या फल होंगे, क्या वो दान होगा, वो दक्षिणा होगी, वो क्या होगा? मुझे लगता है सच्चा गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे पूजो, वह केवल इतना कहेगा कि जागो। क्योंकि गुरु का कार्य शिष्य बढ़ाता नहीं, गुरु का कार्य चेतना को जगाना है। हाउ टू अवेकन, कैसे हम जाग पाए। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये नहीं कि हम अंधेरे में, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमने अंधेरे को ही अपना घर मान लिया है। वी हैव एक्सेप्टेड। तो हम अपनी आदतों को ही अपना स्वभाव समझ बैठे हैं, अपने भय को ही अपनी पहचान बना बैठे हैं, अपने विचारों को ही स्वयं समझ बैठे हैं। और तभी गुरु आता है, उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि हमारी नींद तोड़ने के लिए। तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, बुद्ध के जीवन की घटना है। बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्य और भाई हुए आनंद। तो एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा कि भगवान, जब आप नहीं होंगे तब हमारा क्या होगा? आनंद का प्रश्न बहुत मानवीय है। स्वभावतः जो भी गुरु प्रेम में है उन सभी का एक प्रश्न तो रहता ही है। हम सभी किसी ना किसी सहारे की तलाश में रहते हैं। कोई हमें संभाले, कोई हमें बताए, कोई हमारे लिए निर्णय ले ले। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा, आपो दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। क्या अद्भुत बात है। उन्होंने अपने जाने से पहले अपने ऊपर किसी को निर्भर नहीं बनाया, उन्होंने भीतर का प्रकाश जगा दिया। यही गुरु है, जो तुम्हें अपने पीछे चलाना नहीं सिखाता बल्कि तुम्हें अपने भीतर उतरना सिखाता है। तो मित्रों, गुरु रास्ता नहीं है, गुरु एक दिशा है। उपनिषद में एक बहुत सुंदर वचन आता है जहां पर जो ऋषि हैं उपनिषद के, वो एक कहानी बताते हैं बहुत सरल भाषा में। यदि मैं आप लोगों के सामने वो रखूं, तो गुरु का काम केवल इतना है कि एक उंगली है जो आपको चंद्रमा दिखाती है, और सारा ये एक उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से आप उस चंद्रमा को देख लें। तो ये जो उंगली है ये निमित्त मात्र है। तो ये जो निमित्त है ये गुरु का काम है। तो यदि इस देखने वाली उंगली को सहारा बनाकर यदि उस सत्य रूपी चंद्रमा को देख लिया जाए, तो वो काम गुरु
दिशा देने का अपने जीवन में करता है। तो गुरु मंजिल नहीं है, गुरु वह दृष्टि है जिसे हर रास्ता मंजिल बन जाता है। और याद रखिए, जब तक आपको लगता है कि गुरु बाहर है, तो समझिए यात्रा शुरू हुई है। और जिस दिन ये अनुभव हो जाए कि वही चेतना मेरे भीतर भी धड़क रही है, तो समझिए कि यात्रा पूर्ण होने लगती है। तो आज मैं आपको कोई यहाँ पर उपदेश देना नहीं चाहता, मैं केवल एक छोटा सा एक प्रयोग देना चाहता हूँ कि आज रात सिर्फ 5 मिनट जब आप बिस्तर पर हों, जब विश्राम कर रहे हो, तो बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी संगीत के, बिना किसी मंत्र के, केवल आप शांत बैठे और अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछें कि मैं जिस जीवन को जो जी रहा हूं या जी रही हूं, क्या मैं सचमुच उसे जाग कर जी रही हूं या जी रहा हूं, या केवल आदतों में बह रहा हूं। और उत्तर मत खोजिए किसी प्रकार का, बस इस प्रश्न के साथ बैठिए। कई बार प्रश्न ही गुरु बन जाता है। और एक बात, प्रेरणा बहुत सुंदर होती है, लेकिन केवल प्रेरणा जीवन नहीं बदलती। हम सब ने कभी ना कभी कोई अद्भुत बात सुनी है, 2 दिन बहुत अच्छा लगा, फिर वही पुरानी आदत है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन एक घटना नहीं, परिवर्तन एक साधना है। उसे अभ्यास चाहिए, संग चाहिए, जागरूकता चाहिए। और इसी भावना से हम भी एक ऐसी यात्रा तैयार कर रहे हैं जहां ध्यान जो है वो केवल सीखा नहीं जाएगा, जिया जाएगा। क्योंकि जब तक आप कोई चीज सीख रहे हैं तो वो एक मैकेनिकल हो जाती है, वो बाहर है। अनलेस यू स्टार्ट लिविंग दैट ट्रुथ विद इन, तो वो जो जीने की जो कला है, वही सही मायने में सबसे गहरा और प्रीतिकर है। और परिवर्तन तो एक घटना है ही नहीं, वो तो एक साधन है। तो इसी भावना से हम भी एक ऐसी यात्रा तैयार कर रहे हैं जहां पर ये जिया जाए। तो मैं अभी उसके बारे में अधिक नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि यदि आज आपके भीतर कोई प्रश्न जागा है, यदि आपको लगा है कि जीवन केवल भागने के लिए नहीं है, जीवन केवल दुकान और दफ्तर तक ही सीमित नहीं है, जीवन जागने के लिए मिला है, तो थोड़ी देर बाद उसी यात्रा के बारे में आपको और बताया जाएगा। तो शायद आज की गुरु पूर्णिमा केवल एक उत्सव नहीं, आपकी नई यात्रा का पहला कदम हो। और अंत में, गुरु को सबसे बड़ा पुष्प या फूल नहीं, क्योंकि ये हमारे भारत ने एक भूल कहें या जो भी कहें, हालांकि एक है तो आदर का भाव। जब हम किसी से बहुत प्रेम में होते हैं, आदर में होते हैं, तो हम पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, फूल चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है गुरु को सबसे बड़ा पुष्प, फूल, ये सब नहीं, आपकी जागरूकता है सबसे बड़ा पुष्प। और सबसे बड़ी आरती दीपक नहीं, आपकी उपस्थिति है। तो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा धन नहीं है, एक ऐसा जीवन है जो प्रेम से भरा हो, करुणा से भरा हो, चेतना से भरा हो। तो आइए आंखें बंद करिए और उन सभी गुरुओं को स्मरण करें जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है। और उनमें प्रथम आते हैं आपके माता पिता, दूसरे आते हैं आपके शिक्षक, और फिर तीसरे आते हैं मित्र। इसीलिए बोला गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो जीवन की कठिनाइयां, असफलताएं, यहां तक कि हमारे दुख भी, क्योंकि जिसने हमें जगाया वही तो गुरु है। असफलताएं भी गुरु बन जाती हैं यदि सजगता से देखा जाए। तो मनी मन कहें आंख बंद करके कि मैं उस प्रकाश को प्रणाम करता हूं या करती हूं जिसने मुझे मेरे भीतर के प्रकाश की याद दिलाई। वो डिवाइन लाइट जो मेरे भीतर मौजूद है, मनी मन उसका धन्यवाद, उसका ग्रेटिट्यूड। जो भी जीवन में अच्छा मिला सीखने को, जानने को, जो भी सुंदर वस्तुएं, चाहे वो भौतिक जगत की हो, चाहे आध्यात्मिक जगत की हो, जो भी मेरे जीवन में मुझे ग्रहण हुआ, जिनके माध्यम से भी हुआ, उनका धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति प्रेम, करुणा, आदर का भाव। धीरे से मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल लेंगे। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मे यू नॉट मेयरली फाइंड अ गुरु, मे यू अवेकन द गुरु विद इन। तो इस
बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और आगे की जो हमारे सुंदर कार्यक्रम है आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, जो हम लोग आज सभी इतने सुंदर सुंदर दिग्गज कलाकार पूरे भारत से और बाहर से भी आए हुए हैं, उनकी प्रस्तुति देखने के लिए बहुत आतुर हूँ और अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ और सभी को प्रणाम करता धन्यवाद गुरुजी। और मुझे तो ये लगता है कि एक क्या जो मैंने सीखा है आपसे क्या अर्पण करना चाहिए वो ये है कि आपकी दी हुई जो भी शिक्षाएं जो मुझसे रेजोनेट करती हैं मैं उनको हर दिन जी पाऊं, और वो सबसे बड़ा उपहार होगा। क्योंकि उसमें हम स्वयं को भी ऊपर के स्तर पे धीरे धीरे ले जा रहे हैं, और गुरु की किसी भी सदगुरु की यही प्रेयर होती है या यही इच्छा होती है कि उनके शिष्य आगे बढ़ते जाएं और अपना ब्यूटीफुल करते जाएं लाइफ। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और राधा जी को आमंत्रित करती हूँ बहुत सुंदर संगीत की प्रस्तुति दें। राधा जी मुंबई की एक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग प्रैक्टिशनर हैं। उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद है और वे स्पिरिचुअल टीचर नित्य शांति के शेयर योर गिफ्ट्स ग्रुप में एक डेडिकेटेड वॉलंटियर के रूप में सेवा करती हैं। और लास्ट टाइम भी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, तो ओवर टू यू राधा। सो मच। और वो जो फूल वाली बात आपने कही शिवम सर, वो एकदम आई कंप्लीटली रेजोनेट विद दैट कि जो हमारे गुरु जो हमें देते हैं व्हेन वी एक्चुअली हम आई थिंक व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस इज मोर टू डू विथ हम लोग कितना अप्लाई करते हैं जो भी हम नॉलेज उनसे लेते हैं, वो एप्लीकेशन जब वो देखे, आई थिंक उससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता है। ये मैं भी मानती हूँ कि सही बात। फ्लावर जो है वो एक दिन का है एंड इट इज ऑल अ बिजनेस इज व्हाट आई कंप्लीटली फील। बट वो जो हम लोग व्हेन वी शो अप इन फ्रंट ऑफ द गुरु रेगुलरली, और वो हम जो प्रैक्टिस करके उनके सामने प्रस्तुत करें, वो मुझे लगता है वो एक ट्रू गिफ्ट सा मुझे हमेशा महसूस होता है। ये इसलिए भी मैं नित्या सर को बहुत वेरी मानती नाइस, ब्यूटीफुल। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम् बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति राधा। थैंक यू सो मच। हमारे नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलते हैं और ये भी एक खूबसूरत प्रस्तुति होने वाली है। मैं कनिका जी को इनवाइट करूंगी। कनिका 5 इंडी आंसर्स की फाउंडर हैं और न्यूमरोलॉजी, टैरो एंड वास्तु की प्रैक्टिशनर भी हैं। वे इन माध्यमों से लोगों को अपने जीवन में क्लैरिटी और डायरेक्शन पाने में मदद करती हैं। सो ओवर टू यू कनिका। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे गैदर हुए हैं टू सेलिब्रेट अ डे विच रिमाइंड्स अस ऑफ एन इमेंस वैल्यू ऑफ गुरु इन आवर लाइफ। आई थिंक सो ये सभी इसमें मेरे साथ ही हाजिर होंगे, क्योंकि अ गुरु बस वो नहीं है जो नॉलेज देता है। गुरु वो है जो हमें गाइड करता है टुवर्ड्स लाइट, विजडम एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो मैं आपको एक 2 लाइन का कबीर का दोहा बताना चाहूंगी। वो कहते हैं, दुर्लभ मनुष्य जन्म है, दे ना बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी ना लागे दार। यानी ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रेशियस, इट विल नॉट कम अगेन एंड अगेन। जैसे एक पत्ता पेड़ से गिरता है, हम वापस से उसको अटैच नहीं कर सकते ब्रांच से, राइट? तो वैसे ही हमारी लाइफ भी है। तो जितना मोमेंट है उसको हमें खुशी से और वैल्यूबल से जीना चाहिए। मैं क्योंकि और इसी लाइफ में गुरु एक वो होते हैं जो लाइट देता है, जो हमें पर्पस बताता है हमारे लाइफ को कैसे जीना चाहिए बिना कोई डर के। मैं क्योंकि एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड की हूँ, गाइडेंस और काउंसलिंग करती हूँ, तो मैं बहुत देखती हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर आंसर्स ढूंढते हैं, बल्कि मेन ट्रांसफॉर्मेशन वो है जो हमें कोई दूसरा गाइड करे कि तुम अपने अंदर देखो। तो ये कोई गुरु हो सकता है, आपके मेंटर हो सकते हैं, या आपके माता पिता भी हो सकते हैं, जो आपको रिकॉग्नाइज करे आपके स्ट्रेंथ, जो आपको आपकी जो भी कमियां हैं वो बता सके और आपके साथ प्राउडली चल सके। तो मैं सबको ये बोलूँगी कि आज सबको थैंक यू करें जिनने हमें करेक्ट किया है, जो हमसे बिलीव किया है, जो हमें गाइड किए हैं और जो हमें हेल्प किए हैं जो हम आज बने हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी एंड फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ मी इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू। Thank you so much, Kanika. That was such a beautiful expression. Thank you. थैंक यू। ग्रेट। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और गेस्ट हैं, उनका आपको परिचय देती हूँ, अशोक घोराई जी। और अशोक घोराई जी के इंट्रोडक्शन में मैं ये कहना चाहूँगी कि अशोक घोराई जी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी से रिटायर्ड हैं। वर्ष 2019 से वे गुरु जी के शिष्य हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं।
वे किलकारी नामक एक सेवा संस्थान चलाते हैं जहां बीपीएल परिवारों के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार और मॉरल वैल्यूज भी सिखाई जाती है। और किलकारी के बहुत सारे फंक्शंस मैंने अटेंड किए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत तरह से आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है अशोक जी। सबसे पहले मैं गुरुजी की श्री चरण में मेरे शतकोटि प्रणाम। सभी लोग गुरु के बारे आज गुरु पूर्णिमा में सभी लोग अपने अपने विचार रखे हैं। मेरा विचार थोड़ी सी मुझे लगते हैं थोड़ी सी अलग होगा। अगर हम गुरु स्तोत्र में अगर देखें कि अज्ञानो तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु वही होते हैं जो हमारे अंधकार से आलोक के पथ पर ले जाते हैं। और हमारे इस जीवन में मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा। क्यों गुरुजी इतने महत्वपूर्ण है, हम सब क्यों गुरुजी के चरण में आश्रित होने के लिए आतुर बैठे हैं। मैं बहुत सारे धर्मीय संस्थान, आध्यात्मिकता सब में हम गए हैं, लेकिन मैं जिस दिन गुरुजी को सर्वप्रथम देखा था उस दिन की एक्सपीरियंस और उसके बाद के कुछ एक्सपीरियंस इतने महत्वपूर्ण, इतने सुंदर। उनके पहले दिन की जो उन्होंने उपदेश दिया था कि आत्मदर्शन, और मेरे विचार से आत्मदर्शन हमारी तभी हो सकता है जब हम यम को पालन करें, अर्थात सतता, निष्ठा। ये सब अगर हम नहीं पालन करते, हमारे अंदर अगर सतता नहीं रहे, हम सामने एक करे पीछे और कुछ करे, तब हम कितना ही गुरु के चरण को स्पर्श करें, मुझे नहीं लगता कि आत्मदर्शन संभव है। इसीलिए मुझे यम की, हमारे जो अष्टांगिक योग की जो यम, वो हमें सबको पालन करना चाहिए। और तभी हम गुरु की आश्रय, गुरु की आश्रय तो गुरु कितने कोमल होते हैं। आप सब गुरु के सानिध्य में आए हैं, आपने देखा उनकी जो वाणी, उनकी जो बोलने की ढंग, उन्होंने जिस तरीका से, मेरा आंसू नहीं रोक पाता हूँ, उन्होंने जिस तरीका से हम सबको प्यार करते हैं, कितने सुंदर रूप से हमें अपने दिक मार्गदर्शन देते हैं, वो और किसी से नहीं मिलता। आप लोग मुझे नहीं पता कितने गुरु के सानिध्य में आप लोग आए हैं। हम अपने जीवन में जिस रास्ते में हम चले हैं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों के साथ जुड़ा हूं, तो आप लोग सब जानते हैं, ना जाने कितने जोगी मुनि ऋषि के साथ सानिध्य मिलने का अवसर है। लेकिन उस अवसर के बीच में एक चीज मुझे बार बार नजर आए हैं, जो स्वार्थ सिद्धि। और यही चीज मेरे गुरु के सामने को भी आज 7 साल में मुझे नजर कभी नहीं आए। मेरा यही एक्सपीरियंस है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, ऐसे गुरु के सानिध्य में हम सब आके धन्य हो गया है। धन्य है गुरु जी,
आपको सादर प्रणाम। आप जिस मार्गदर्शन हमें देते हैं, मैं तो अपना जीवन में बिल्कुल कोशिश करता हूँ। कितनी सफलता है वो तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश मैं प्राणपण से करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाक्य को विराम देता हूँ। गुरु जी की प्रणाम, चरण में मेरे बहुत बहुत सादर आपका प्रणाम। धन्यवाद। और आप जितनी सरलता से ये सब बातें कर रहे हैं, आप मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में आप, अशोक जी। और सभी जितने भी बड़े प्रतिष्ठान हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो सब आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और बहुत ही सुंदर आप जो बच्चों के साथ काम करते हैं, वो बहुत हृदय स्पर्शी है। आपको उसके लिए बहुत बहुत अनंत कोटि धन्यवाद है, जो आप अच्छा काम करते हैं। प्रणाम। और बहुत ही सुंदर भावपूर्ण अभिव्यक्ति अशोक जी। आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट को आमंत्रित करना चाहूंगी, विधि शर्मा। विधि शर्मा एक एंटरप्रेन्योर हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे रिसर्च कर रही हैं और पीएचडी कर रही हैं, और माइंडफुल पर्पस ड्रिवन लिविंग की समर्थक भी हैं। उनका कार्य इस बात पर केंद्रित है कि बढ़ी हुई ह्यूमन अवेयरनेस किस तरह पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कलेक्टिव वेलबींग और एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने में योगदान दे सकती है। तो आपका बहुत स्वागत है विधि, ओवर टू यू। नमस्ते एवरीवन। सबसे पहले तो आचार्य जी के श्री चरणों में मेरा कोटि नमन। आपके लिए एक छोटी सी प्रस्तुति मैं पेश करना चाहूंगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव 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 शंभु शिव 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 शंभु। आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इसको फील कीजिए। शिव 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 शंभु शिव 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 शंभु। महादेव शंभु महादेव शंभु। इमेजिन कीजिए कि आपकी परम चेतना उस शिव से मिल रही है। शिव 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 शंभु शिव 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 शंभु शिव 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 शंभु शिव 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 शंभु। महादेव शंभु महादेव शंभु महादेव शंभु महादेव शंभु। शिव 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 शंभु शिव 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 शंभु शिव 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 शंभु शिव 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 शंभु। महादेव शंभु महादेव शंभु महादेव शंभु
महादेव शंभु शिव 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 शंभु शिव 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 शंभु शिव 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 महादेव शंभु शिव 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 महादेव शंभु शिव 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 महादेव शंभु शिव 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 महादेव शंभु। धीरे आप उस कॉन्शियसनेस में वापस आइए जिसमें आपको स्वयं की चेतना उस शिव से मिल रही है। शंकरा करुणाकरा जगदीश्वरा परमेश्वरा शंकरा करुणाकरा जगदीश्वरा परमेश्वरा शंकरा करुणाकरा जगदीश्वरा परमेश्वरा शंकरा करुणाकरा जगदीश्वरा परमेश्वरा शंकरा करुणाकरा जगदीश्वरा परमेश्वरा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल प्रस्तुति विधि, बहुत एनर्जेटिक, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। ठीक है, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेरणा, किसी भी तरह की प्रेरणा को सुनना एक बात है, लेकिन उसे जीवन में उतारना एक बिल्कुल अलग यात्रा है। और हम सभी चाहते हैं कि मन शांत रहे, जीवन में स्पष्टता आए, तनाव कम हो और भीतर आनंद का स्रोत जागृत हो। लेकिन ये केवल जानकारी से ही नहीं होता, बल्कि नियमित अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस, सही मार्गदर्शन और एक जीवंत समुदाय जैसा कि हमारा बन रहा है समुदाय, उनके साथ ही संभव है। इसी भावना के साथ आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमें एक अत्यंत सुंदर पहल का शुभारंभ करने का बहुत सौभाग्य मिल रहा है। ये केवल एक कोर्स नहीं है, एक प्रोग्राम की लॉन्च है, अ ग्रैंड लॉन्च। ये स्वयं से मिलने की एक यात्रा है। ये केवल ध्यान सीखने का अवसर नहीं, बल्कि जागरूकता, आनंद और आंतरिक परिवर्तन को जीवन का एक हिस्सा बनाने का आमंत्रण है, एक इनविटेशन है। अब मैं आचार्य जी को आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ कि वे इस नए पहल का शुभारंभ करें और हम सभी को इसके बारे में विस्तार से बताएं। मैं स्लाइड्स शेयर करती हूँ। आचार्य जी, ओवर टू यू। धन्यवाद मृदुला जी, पुनः मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर
मैं अत्यंत हर्ष और कृतज्ञता के साथ एक ऐसी यात्रा का शुभारंभ कर रहा हूं जो केवल ध्यान सिखाने के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने की कला को अनुभव कराने के लिए बनाई गई है। तो आज ग्रैंड लॉन्च है एक जो प्रोग्राम जिसका सभी लोग बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, इनर जर्नी द रेवोल्यूशन विदिन। तो दुनिया में बहुत सारी क्रांतियां होती हैं, वो सब बाहर क्रांतियां हो रही हैं, क्योंकि असली क्रांति तो जब तक भीतर घटित ना हो तब तक जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि सारी तो यात्रा ये भीतर की, और जितने भी दुख हो, संताप हो, पीड़ाएं हो, किसी प्रकार का भी स्ट्रेस, एंजाइटी या जो भी कहें, उन सबके समाधान तो भीतर ही। तो ये आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर, ये गाइडेड जर्नी है 6 दिवसीय। इट्स अ 6 day गाइडेड जर्नी टू इनर साइलेंस, इनर स्टिलनेस एंड कॉन्शियस लिविंग। हम लोग जीवन जीना भूल गए हैं। हम लोग ये भूल गए हैं कि हमारे पास शरीर भी है, हम भूल गए हैं कि हमारे पास श्वास है, हम भूल गए हैं कि हमारे पास प्राण है। तो ये एक तरीके का एक रिमाइंडर है कि आपकी मौजूदगी है, आप एग्जिस्ट करते हैं। आई एम एग्जिस्टिंग इन दिस एग्जिस्टेंस। तो इसमें जो रेस्टिंग इन कॉन्शियसनेस, चेतना विश्राम की जो एक क्रिया है, वो अपने आप में बड़ी अनूठी। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हाउ कैन आई काम द बॉडी एंड माई माइंड। एक बहुत रेस्टलेसनेस, एक chaotic बिहेवियर हो गया, और दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। हमने सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि अगर किसी के जीवन में स्ट्रेस ना हो तो हम कहते हैं कि अरे आप बिना स्ट्रेस के कैसे रह रहे हैं। तो इट्स अ न्यू नॉर्मल। तो कैसे हम अपने मन को, अपने शरीर को शांत रख पाए, कैसे हम होश पूर्वक अपने विचारों को देख पाए, क्योंकि आधी से ज्यादा समस्या तो विचारों की है। तो शंकराचार्य जब कहते हैं कि विचार औषधि, तो विचार एक औषधि है। तो कैसे वो जो ईज है और वो जो डिसीज है वो क्या है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ योर थॉट्स, रिलीज इमोशंस एंड इनर पैटर्न्स। बहुत सारे पैटर्न्स हम लोगों ने क्रिएट करे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं हमारे पास जिनसे हम अवगत नहीं है, जिनसे हम परिचित नहीं है, लेकिन वो बनाए बैठे हैं हम अपने अंदर। उनको समझने का एक मौका है। और उसके साथ साथ रेस्ट, जो एक डीप रेस्ट है। एक हिंदी का एक शब्द है बहुत सुंदर, जिसे कहा जाता है स्वस्थ। उसका मतलब यदि हम देखें तो यह है कि पहले जमाने में, प्राचीन समय में, लोग एक दूसरे से पूछते थे कि क्या आप स्वस्थ हैं। इसका मतलब है कि क्या आप स्वयं में स्थित हैं। तो आदमी जो है वो स्वयं में स्थित नहीं है, बाकी सब कुछ है, वो स्वस्थ नहीं है। तो ये 6 दिनों की जो यात्रा है वो शरीर से शुरू होकर शरीर विश्राम, जहां पर शरीर पर काम होगा, फिर प्राण विश्राम, हाउ टू बैलेंस द एनर्जी, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, और प्राण ऊर्जा से फिर चित्त पे, ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइंड, और वहां से फिर आपके इमोशंस, भाव, और फिर चेतना, और वहां से एक शुरू होती है लिविंग विद अवेयरनेस। तो जो भी ये 6 दिन की यात्रा रहेगी, इसको हम जर्नल करके प्री एंड पोस्ट इसको हम देखेंगे कि हम कहाँ थे और कहाँ पर पहुंचे हैं। और 6 दिन की ये जो इनर जर्नी है, तो इट्स एन ऑनलाइन एंड इन पर्सन इमर्सिव प्रोग्राम टू एक्सपीरियंस एंड ट्रांसफॉर्म। और फिर यही नहीं, फिर उसके बाद एक 40 दिवसीय की यात्रा रहेगी, जहां पर हम और इसकी गहराई में जाकर के वो एक जो हमारा स्वभाव है उसके अंदर, इसमें संस्कार का बीजारोपण जब हो जाएगा, तो डीपन द एक्सपीरियंस एंड लिव द चेंज। और वहां से फिर एक वीकली प्रैक्टिस सर्कल शुरू होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का, जब मैं देखता हूँ कि हमारे जो संघ के लोग हैं, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या ऐसा कर लें कि 15-20 मिनट कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर लें कि हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। क्योंकि रोज ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब एक दूसरे से बात कर पाए और उतना ही रिचार्ज कर पाए। तो इट्स लाइक एक फोन है, अगर उसकी बैटरी कमजोर हो रही है तो रोज एक नियमित रूप से आप उसको चार्जिंग पे जिस प्रकार लगा देते हैं, तो एक तरीके का स्वयं को चार्ज करने का एक अवसर है। तो यहाँ पर जो इस पे आउटकम है, जो कुछ लोगों पर हमने प्रयोग करके देखा, और उसमें जो आउटकम आए वो आए कि एक मेंटल क्लैरिटी, जो एक फॉगी माइंड हो जाता है, वहां से कंफ्यूजन से क्लैरिटी का अनुभव हो रहा है, और एक कामनेस आ रही है। इमोशनल बैलेंस एंड रेजिलियंस, कॉर्पोरेट के अंदर हम बात करते हैं तो वहां पर एक टर्म बड़ी पॉपुलर है आजकल, हाउ टू वर्क लाइफ बैलेंस। तो वो वाली जो एक समस्या है उसका भी इसके अंदर समाधान है, इमोशनल बैलेंस एंड रेजिलियंस।
देन एक रिलेशनशिप का बहुत इशू आ गया कि मेरी ईगो मेरी पत्नी से, मेरे परिवार के जनों से, मेरे माता पिता से, मेरा अहंकार कैसे बहुत बड़ा हो गया है और मैं तालमेल नहीं बना पा रहा हूँ। तो वो जो एक तालमेल की कमी है बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर रिलेशनशिप के लिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव अ कॉन्शियस लाइफ, कॉन्शियस लिविंग, एंड देन दिस इज हाउ यू कैन डीपर कनेक्शन विद योरसेल्फ इन लाइफ। तो स्वयं के साथ एक संबंध निर्मित कर, स्वयं मैत्री, प्रेम, करुणा, इसका अनुभव करना, और यहां से पूरी तरह से एक मटीरियली रिच, अबंडेंट, और खाली मटीरियली रिच नहीं, जो आपका पूरा एक व्यक्तित्व है, इनर और आउटर रिचनेस हैज टू गो हैंड इन हैंड। तो वो कैसे जाए, तो उस पर ये काम है। और मैं मृदुला जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे की प्रक्रिया साझा करें। जी धन्यवाद आचार्य जी। इस स्लाइड पे भी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम बहुत इंटरैक्टिव है। इसमें प्री एंड पोस्ट शिफ्ट भी आप एक्सपीरियंस करेंगे और होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सारी न्यूरो साइंस बैक्ड है जो भी इसकी प्रक्रिया है। और इसमें पार्टिसिपेंट टूल किट है बहुत खूबसूरत, जिसमें एक जर्नल है, उसमें अनमोल वचन कार्ड्स हैं और द पाथ ऑफ मेडिटेशन बुक है। तो इससे आपको अपनी पूरी जर्नी कैसे आप ट्रैक कर रहे हैं, कैसे आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपको सब समझ में आएगा। तो एक्सपीरियंशियल और इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। तो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि फ्रेंड्स, आज का जो सेशन हुआ, जो आचार्य जी ने शेयरिंग करी और लोगों ने शेयरिंग करी, उसमें से आपको कुछ भी स्पर्श हुआ है, यदि आपको लगता है कि अब केवल सुनना नहीं है, इस जर्नी को हमें जीना भी है, तो यही अवसर है। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो भी आज अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और हम अभी क्यूआर कोड शेयर करेंगे, ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप इसके बारे में जानने के लिए ज्यादा उत्सुक हैं। और उसके लिए आचार्य जी की ओर से एक कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रोडक्टरी सेशन भी रखा गया है, ताकि आप इस यात्रा का प्रथम अनुभव स्वयं प्राप्त कर सकें। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप रजिस्टर ये करेंगे कि यस, आई एम इंटरेस्टेड टू अटेंड दैट कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसका हम अनाउंसमेंट करेंगे। आप आराम से इसे स्कैन करें, अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-3 मिनट लगेंगे इसको क्यूआर कोड से स्कैन करने में। और यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो हमारी टीम है, चैट में भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम उसको आपको हेल्प अवेलेबल कराएंगे। ऑल्सो हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि जल्दीबाजी ना करें, आराम से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। अगले कुछ मिनट हम आपके साथ यहीं पर हैं, तो जस्ट टेक अ couple of moments to fill the registration. आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी अपना अमूल्य समय और उपस्थिति देकर इस उत्सव को सार्थक आप लोगों ने बनाया, इसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। और आइए हम मिलकर इस सुंदर यात्रा में आगे बढ़ते हैं। सबको नमस्कार। और मैं एंड में इनवाइट करना चाहूंगी राजीव भदौरिया जी को, जो कि एक लीडरशिप मेंटर, एग्जीक्यूटिव कोच और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं। वे मॉडर्न मैनेजमेंट की कटिंग एज थिंकिंग को वेदांतिक विजडम की टाइमलेस गहराइयों के साथ जोड़कर लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। तो ओवर टू यू राजीव जी। थैंक यू मृदुला, और परम श्री आचार्य जी को प्रणाम, और सभी जितने भी बंधु बांधव हमारे साथ में आज, ये तो इतना अच्छा सानिध्य हम सबका मिला, तो ये तो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज गुरु पूर्णिमा के पूर्व पर हम सब थे, और इस समय जब क्लोजर हो रहा है तो क्लोजर से ज्यादा कंसोलिडेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि इतनी कुछ बातें की गई हैं, इतना अच्छा सत्संग रहा, इतना अच्छा संगीत के माध्यम से हमने कई बातें की, और वो मेडिटेटिव संगीत था, बिल्कुल बहुत अच्छा
लोगों ने बोला, समझाया और अपनी अपनी बातों को रखा। समय कम था पर इंटेंसिटी बहुत अधिक थी, तो ड्यूरेशन से ज्यादा इंटेंसिटी जरूरी होती है। तो अब समय अपने पास क्योंकि कम है और अपने को खत्म करना है, ये प्रोग्राम इतना अच्छा, कोई भी चीज अच्छी हो वो खत्म होती है। तो आज के इसमें मुझे सबसे जो अच्छी बात मुझे बताना चाहता हूं सभी के साथ कि क्योंकि मैं गुरु जी के साथ काफी दिनों से संलग्न हूं उनकी कई चीजों पर, और ये जो प्रोग्राम्स हैं और उससे मुझे काफी कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होने की वजह से मैं बताना चाहूंगा कि आनंद उत्सव जो है ये सबसे जरूरी है। तो आज की जिंदगी में क्या हो रहा है अपना कि हमने इस जिंदगी को, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो रहा है, अनसर्टेनिटी है, इम्परसेप्टिबिलिटी है, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है लोगों को कि हमने सबको जीवन को ही अपने रणभूमि बनाया हुआ है। और हमारी जो मनोस्थिति है वो एकत्व की तरफ नहीं है बल्कि वो विभाजन की तरफ है। हमने प्रकृति से विभाजित हो चुके हैं, समाज से विभाजित हो चुके हैं, अपने आप से विभाजित हो चुके हैं। इसीलिए जो गुरुजी बात करते हैं कि आनंद उत्सव क्या है, आनंद की प्राप्ति क्या है। आनंद जो है वो लक्षण है हमारे सत्य का, हमारे चित्त का, जिसको बोलते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में एक डेफिनेशन दी है ब्रह्म की, वो है सत्यम ज्ञानम अनंतम। अनंत सत्य, अनंत सच्चाई जो रियलिटी है वो अनंत है और अनंत चेतना है। और जो अनंत है उस वो परिपूर्ण है, उसमें कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, वही एक अंत में आनंद की स्थिति हो सकती है। आनंद हमें मटेरियल बीइंग्स को चीजों को कलेक्ट करके नहीं हो सकता है कभी भी। इसलिए आनंद यात्रा जो है, अपनी आनंद उत्सव जो है, हमको रंगभूमि बनानी है जीवन को अपनी रणभूमि से। और रंगभूमि कहां से बना सकते हैं हम? अपनी मनोस्थिति को चेंज करके, अपने अंदर जाकर, अपनी इनर जर्नी जो है वो अपने व्यक्तित्व को, अपनी डिविनिटी को समझना। बिकॉज हमारे जितने भी प्रस्थानित रहे हैं, उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, गीता है, वो सभी ये बताते हैं कि भाई हम जो मानव जीवन है वो एक दैविक जीवन है। वी आर डिविनिटी विद इन हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। इट्स नॉट दैट वी आर ह्यूमंस लुकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी। हम अपने आप की स्पिरिचुअलिटी को ढूंढेंगे जब अपनी कॉन्शियसनेस को अंदर ढूंढ पाएंगे इस यात्रा के थ्रू जो गुरुजी ने शुरू करी है, इसमें संलग्न होके, तो अपने आप को सबको ज्ञात होगा कि हम परम ब्रह्म तो स्वयं हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सारे महावाक्य जो वेदों के हैं वो यही बताते हैं कि आप ही स्वयं साक्षात रूप से कॉन्शियसनेस ही है इस दुनिया में जिसमें हम सब परिलक्षित होते हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है हम सबको। और अपने यहां हमेशा बोला गया है कि असतो मा सद्गमय तत्सोमा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गमय। इसका अर्थ क्या होता है? ये अंधकार जो है ये व्यवहारिक अंधकार नहीं है, बल्कि अंधकार हमारी अज्ञानता का है। हम स्वयं क्या हैं, इस सोच को बहुत जरूरी है कि हमको इस समय समझा जाए। और गुरु जी की जो अपना ये जर्नी है खुद की और दूसरों के लिए जो इन्होंने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये मैं तो कहूंगा कि इसको ज्वाइन करने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि जो हमारी, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अपने अंदर देखो, अरे अपने अंदर देखें, वी विल सी मोर ऑफ बोन एंड ब्लड एंड थिंग्स लाइक दैट। नॉट दैट वी हैव टू ट्रांसेंड दिस body and limitations of your mind. Only then you can stay from behind what is conscious, in which this mind and body is appearing. तो जब हम उस अवस्था में रेस्ट करेंगे, कॉन्शियसनेस की अवस्था में रेस्ट करना ही हमारी एक्चुअल अवस्था होती है। मोक्ष प्राप्ति क्या होती है? मोक्ष का अर्थ ही होता है आप वो चीज खोते हैं जो आपकी थी नहीं, और आप वो प्राप्त करते हैं जो आप हमेशा थे। तो इन चीजों को मेरे ख्याल से हमने इतना कुछ प्राप्त किया है गुरुजी से, इतनी समझ हमारी बढ़ी है और हम लोगों का काफी कॉन्वर्सेशन होता रहता है। तो एंड में जब ये समझेंगे हम कि वी आर डिवाइन विद इन एंड वी हैव टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी आउटसाइड इन आवर लाइफ, तभी हम रंगभूमि बना पाएंगे। और रंगभूमि मटीरियल, इनफैक्ट जरूरत है मटीरियल वेलबींग की, पर मटीरियल वेलबींग सिर्फ एक लिमिटेड एस्पेक्ट होता है अपने को आनंदमय रखने का। ज्यादा जरूरी ये चीज है कि हम उस मटीरियलिज्म से ऊपर उठ के बियॉन्ड अ पॉइंट मच मच मोर को छोड़ दें। मोर इज नॉट अ प्रॉब्लम एवर, बट मोर एंड मोर इज अ प्रॉब्लम। सो दैट इज वेयर हमें कहीं ना कहीं, जैसा अर्जुन से कृष्ण ने ज्ञान प्राप्त किया था गीता में, कि आपको व्यवहार में उन्होंने कहा कि हमें स्थिति प्रज्ञ अवस्था में क्या करना है जो परम आनंद की प्राप्ति रहे और हम अपने जीवन को जी सके। गुरुजी कभी नहीं कहते कि जीवन से आप भागिए, बल्कि आप जीवन को जिए
और इस तरह से जिए कि आपके जो दिमाग में मनोस्थिति आपकी एकत्व की हो, वननेस की हो, आपका जो मनोनिधि जो आपकी हो, जो आपकी अवस्था हो, मनोअवस्था, वो समत्व की हो, यानी इकोनॉमिटी की। आप न दुख में दुखी हो, ना सुख में अधिक सुखी। और अंतोगत्वा असंगता की स्थिति जो होती है, इकोनॉमिटी से डिटैचमेंट के लिए, वो पैशनेटली डिस्पैशनेट होना, वो डिटैच्ड होकर रहना और जीवन को सार्थक बनाना अपना, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम था आज का भी, और ये जो आनंद उत्सव का जो आज आवरण हुआ है, जिस प्रोग्राम का जो शुरुआत हुई है, और प्रोग्राम की शुरुआत को तो मैं तो कहूंगा कि हम सबके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि अपने अंदर के सत, चित और आनंद को समझें और इस परम आनंद की प्राप्ति करें और दुखों से निवृत्ति प्राप्त करें। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि ये जो दुनिया है वो बेसिकली अनित्यम है, क्षणिकम है और शून्यम है। तो शून्य को प्राप्त करेंगे, उस कॉन्शियसनेस पे जब हम रेस्ट करेंगे, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज के, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप ये करें। और मृदुला, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी मीट सो मेनी गुड पीपल, एंड स्पेशली फॉर सच अ ब्यूटीफुल ओकेजन कि गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ, और सबसे ज्यादा जरूरी हमको इन सब लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ, ये बहुत जरूरी था। तो आज जब हम लोग लौटेंगे तो हम लोग अपने अंदर सब कुछ एकत्व, समत्व और उस असंगत्व को लेके चलें, और जिंदगी को रंगभूमि बनाए बजाय कि जो रणभूमि बना के रखी हुई है। और रंगभूमि बनना पॉसिबल है और वही रियलिटी है। और आई थिंक ये आनंद जो अपना उत्सव है, ये इसी तरह से प्रफुल्लित रहेगा, और ये बहुत अच्छी पहल है गुरुजी की तरफ से। और सामाजिक चेतना को हमको बढ़ाना ही है। मैं सबके साथ सबको नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सबने अपना समय दिया इस प्रोग्राम के लिए, और इसी तरह से सामूहिक संगठित होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और सामाजिक चेतना का विकास होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो आपने मच। इतनी सुंदर बात कही, और मुझे बस एक अंत में ये बात याद आती है आपकी सुन के, कि ये कार्यक्रम में अलग अलग जो प्रस्तुतियां रही वो ऐसी रही कि जैसे मोती, और आपने अंत में जो एक मोतियों की एक माला जो आपने पिरो दी, आपने ऐसा कर दिया कि सब उस माला को पहनकर उसका आनंद ले सकते हैं इस आनंद उत्सव में। बहुत ही सुंदर आपने जो आपने अपने सुंदर शब्दों को माला रूपी मोतियों के साथ साथ पिरो करके जो आपने सबको पहनाया है, वो एक आभूषण बहुत ही देखते ही बनता है, बहुत ही आनंद दे रहा है। बहुत शुक्रिया, आई एम सो ग्रेटफुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम लोग कार्यक्रम का एंड कर रहे हैं, और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि गुड़गांव में हमारे कंट्री क्लब हाउस के बहुत सारे श्रोता दर्शक हैं, वहां पे देख रहे हैं, और गरिमा ने ऑर्गेनाइज किया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोगों ने उपस्थिति यहाँ दी और जिन्होंने भी इसको देखा सुना, जैसा भी अच्छा लगा आप लोगों को। तो मुझे बहुत खुशी हुई सबको देखकर और सबके पार्टिसिपेशन को देख के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के जो कार्यक्रम हम करते रहेंगे उसमें आप लोग ऐसे ही आते रहिए, हम लोग का प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। और धन्यवाद के साथ मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का कार्यक्रम इतना सुंदर रहा, और सभी को अनंत प्रेम और हृदय से बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पर आए और आप सबने इतने प्रेम और शांति से सुना। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, और आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।